दोस्तों, ये कहानी को पहले सुन लीजिए, फिर बाद में कमेंट में लिखिएगा। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का अपनी माँ सुभद्रा के साथ रहता था। रघु के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई थी। सुभद्रा दिन रात मेहनत करती थी। कभी लोगों के घरों में काम करती, कभी खेतों में मजदूरी करती। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना। वह अक्सर रघु से कहती थी, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू इतना बड़ा बने कि तुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। रघु भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह कहता, माँ, जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी उस दिन से तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। समय बीतता गया। रघु ने खूब मेहनत की और आखिरकार उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सुभद्रा को बधाई देने लगे। सुभद्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शहर पहुंचने के बाद रघु की ज़िंदगी बदलने लगी। नई नौकरी, नए दोस्त और नई दुनिया में वह इतना व्यस्त हो गया कि धीरे धीरे अपनी माँ को समय देना भूल गया। शुरुआत में वह रोज़ फ़ोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे फ़ोन भी लगभग बंद हो गए। उधर गांव में सुभद्रा हर दिन अपने बेटे का इंतज़ार करती। शाम होते ही वह घर के बाहर चारपाई पर बैठ जाती और गांव की सड़क को निहारती रहती। उसे उम्मीद रहती कि शायद आज उसका बेटा अचानक सामने आ जाए। एक दिन पड़ोस की औरत ने पूछा, बहन, रोज़ यहाँ बैठकर क्या देखती रहती हो? सुभद्रा मुस्कुराई और बोली, अपने बेटे का रास्ता देखती हूँ, पता नहीं कब आ जाए। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। महीने सालों में बदलने लगे। उम्र बढ़ती गई। शरीर कमज़ोर होने लगा। एक दिन सुभद्रा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, जांच करने के बाद अब इन्हें ज़्यादा समय नहीं है। अगर बेटे को बुलाना है तो तुरंत बुला लीजिए। पड़ोसी ने तुरंत रघु को फ़ोन किया। रघु उस समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था। उसने जल्दी से जवाब दिया, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगले हफ्ते आने की कोशिश करूँगा। पड़ोसी ने कहा, बेटा, तेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन रघु ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसके बाद फ़ोन कट गया। सुभद्रा सब समझ गई थी। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उस रात उसने अपने पास रखी एक पुरानी कॉपी निकाली और अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी।
काफ़ी देर तक लिखने के बाद उसने चिट्ठी को मोड़ा और अपनी अलमारी में रख दिया। कुछ दिनों के बाद सुभद्रा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जब यह खबर रघु तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन इस बार वह देर कर चुका था। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सफ़ेद कपड़े में लिपटा देखा। वह माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, एक बार आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद एक बुजुर्ग पड़ोसी उसके पास आए। उन्होंने रघु के हाथों में एक पुरानी चिट्ठी रखते हुए कहा, यह तेरी माँ ने तेरे लिए लिखी थी। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रिय बेटे रघु, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। बेटा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। तुमने वह सब हासिल किया जिसके लिए मैंने सपने देखे थे। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने मुझे समय नहीं दिया तो उसके लिए खुद को दोष मत देना। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। जब भी तुम्हारा फ़ोन आता था मेरा पूरा दिन खुशी से भर जाता था। लेकिन मुझे पता था कि तुम अपनी ज़िंदगी बनाने में व्यस्त हो, इसीलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में हर खोई हुई चीज़ वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। जब तक वे तुम्हारे साथ है उनकी कदर करना। मैं जहाँ भी रहूँगी तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करती रहूँगी। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने ज़िंदगी की दौड़ में सबसे अनमोल रिश्ते को नज़रअंदाज कर दिया था। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। उसे अपनी माँ की हर बात याद आ रही थी। उसका संघर्ष, उसका प्यार और उसका इंतज़ार, और उसकी आखिरी चिट्ठी। अगले दिन रघु ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया जहां उन बुजुर्ग माँ बाप को सहारा मिल सके जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ चुके थे। उस वृद्धाश्रम का नाम उसने रखा था माँ का आशीर्वाद। अब वह हर दिन वहाँ जाता, बुजुर्गों के साथ समय बिताता और उनकी सेवा करता। लेकिन जब भी कोई माँ अपने बेटे को याद करके रोती, रघु की आँखों के सामने अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी आ जाती और उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगते, दुनिया में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप
दोबारा नहीं मिलते। और दोस्तों, ये कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर माता पिता की खुशियाँ उसमें शामिल नहीं है तो वह सफलता अधूरी है। जब तक माता पिता आपके साथ है, उन्हें समय दीजिए, क्योंकि बाद में सिर्फ यादें रह जाती है।